शीतल सिस्टर। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमेन। आमेन। जब पास्टर जी ये पढ़े थे ये वर्स मेरे को बहुत अच्छा लगा कल। तो क्या लिखा है ये, हाँ, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा आता है हम लोग उनका, हम लोग उनके जीवन में क्या होता है, हम लोग उनके जीवन में सामर्थ आता है। सामर्थ आ जाने से हम बोलने लगते हैं कि मैं पहले कुछ बोलने में डरती थी, कुछ ये जो गवाही भी देने में भी डरती थी, सब कुछ में मैं डरती थी, बहुत घबराहट होती, अभी भी होता है, फिर भी पवित्र आत्मा मेरे को सहायता करते हैं। और ये वचन जब मैं पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उड़िया में पढ़ देती हूँ। किंतु पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर अवतीर्ण हुअन्ते तुम्हें माने शक्ति प्राप्त हेब आ जेरुसलम समस्त जिहुदिया प्रदेश और समीरण पुणी पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुधा मोर साक्षी हेब। यहाँ हिंदी में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाही बनोगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ आ जाने से हम लोग को क्या, पृथ्वी के प्रांत, हम ओडिया में लिखा है पृथ्वी के प्रांत, वो यहाँ लिखा है छोर, छोर बोलते हैं ना उसको, जी जी। छोर तक। हाँ हाँ। हाँ हाँ, नहीं पूछ रहे थे ना, हाँ, छोर तक मेरे गवाही बनोगे बोल के। तो पृथ्वी पूरा अंत तक गवाही, सारे पृथ्वी हम बोले सामर्थ्य में भर जाओगे तो पवित्र आत्मा के। तो सामर्थ्य में भरने से क्या होता है, फिर दूसरे हम पढ़ेंगे पवित्र आत्मा से भरने से क्या होता है। प्रेरित तो 4 का 31 में पढ़ेंगे। जब वे प्रार्थना कर चुके, तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठा थे वह हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनते रहे। आमेन। आमेन। ओडिया में यह लिखा है, ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଉତ୍ତରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ତାହା କମ୍ପି ଉଠିଲା, ପୁଣି ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସାହସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। वो जो वचन सुनते हैं और पवित्र आत्मा जब आता है ना, तब वो बोल पाते हैं, उनका साहस हो जाता है। हाँ, और वचन भी बोल पाते हैं वो लोग। तो पवित्र आत्मा इतना सहायता करता है हम लोगों को। और जो पवित्र आत्मा आते हैं सब बंधन भी खोल जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे वो जो वही प्रेरित का 16 का 26। 26। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। आमेन। आमेन। ओडिया में पढ़ देती हूँ। सेतेबेले हठात एपरी महाभूमिकंप ହେଲା ଯେ କାରାଗାରର ଭିତ୍ତିମୂଳ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର ବନ୍ଧନ ଫିଟିଗଲା। आमेन। हिंदी में लिखा है कि इतने में अचानक एक बड़ा भूकंप हुआ। बहुत बड़ा भूकंप हो जाता है। और कहाँ पर हो, जो शीला और वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, वो भूमिकंप हुआ, ऐसा लग रहा था, लेकिन वहाँ क्या हुआ, पवित्र आत्मा आ गए, आत्मा आ गए और द्वार खुल गया है, द्वार खुल गया
और क्या हुआ, सब बंधन भी खुल गया। द्वार तो खुलता है, बंधन भी खुल जाता है। पवित्र आत्मा जब आते हैं बंधन भी खुल जाता है, आत्मा में मैं भर जाते मैं हैं, अब हालेलुया। बोलने भी पाते हैं, वचन भी समझ में आ जाता है। मेरे को तो वचन बिल्कुल पहले समझ में नहीं आता था, अभी भी नहीं आता, लेकिन मैं जब पढ़ती हूँ तो मैं पवित्र आत्मा मेरे को समझे में, आमेन आमेन समझ में मदद करते हैं, और बोलने में आमेन मदद करते हैं। और इसीलिए मैं पवित्र आत्मा को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। और मेरा आमेन आज का वचन इतना ही है। मैं मेन पार्ट के बारे में बोलूंगी गवाही देने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बोलूंगी, अ, शुरू से बोलूंगी, क्योंकि आज का दिन मेरा है। कोई मेरे को रोक टोक भी नहीं कर सकते हैं, कहाँ हो कहाँ जा आमेन मत करो आमेन बोल के। इसीलिए मैं सब कुछ पहले से बताऊंगी। और प्रभु का महिमा हो। आज का वचन सबको जीवन में आशीष है। और मैं मेन पाठ के बारे में गवाही दे रही हूँ। जब मेन पाठ के बारे में प्रेयर के होगा बोल के बोले पास्टर जी, मेन पार्ट मेरे को मालूम नहीं था। मेन पार्ट में सोच रही थी जैसे कि सिलो का कोई पार्ट है बोल के, वो जगह भी मेरे को मालूम नहीं था। मैं सोच रही थी एक पार्ट है बोल के, तो मैं बोल रही थी उसका ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, मेन बोल रहे हैं मेन पार्ट होगा, कैसा होगा मेन पार्ट क्या है। मैं मेरे हस्बैंड से ये बोलते हैं मैं नहीं जानती हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि मेन पार्ट क्या है। तो मैं नीनी को या विस्मिता माँ को पूछी कि मेन पार्ट के बारे में, तो उन लोगों ने बताया, उन लोगों ने मतलब मेरे को बताया मेन पार्ट ऐसे ऐसे छत्तीसगढ़ में है बोल के। फिर बोर्ड मीटिंग हुआ, तो उस दिन बोर्ड मीटिंग में मेरे हस्बैंड भी बैठे थे। बोर्ड मीटिंग में पास्टर जी बोले मेन पार्ट के बारे में, वहाँ मीटिंग हुआ और वहाँ जाएंगे। और शुभ्रांशु पास्टर जी बोले क्या क्या खर्चा और सब बताए हैं। तो मैं चुप थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि इतना पैसा नहीं है उतना दूर जाने के लिए। मैं चुप थी, लेकिन मेरे हस्बैंड हाँ बोल दिए उस दिन, हाँ जाएंगे बोल दिए। और बोल रहे थे कि किसी का पास पैसा नहीं होगा तो कैसे जाने के लिए इच्छा होगा तो कैसे करेंगे बोल के। तो पास्टर जी बोले वो देखेंगे, हाँ हम वो सोचेंगे बोले। तो फिर हम दोनों ये बोले। और मेरी छोटी देवरानी जो पुष्पा, वो और बच्चे लोग भी बोले हम लोग को सब जाएंगे बोल के, सब जाएंगे हम लोग मेन पार्ट जाएंगे छत्तीसगढ़ बोले। तो ये बोले हाँ ठीक है ले जाएंगे सबको, सबको जाएंगे बोल के। तो तैयारी में अब लगे रहे। तो घर आए, ये मीटिंग खत्म हुआ, हम घर आए। तो मैं पूछी सच में जाएंगे क्या, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। तो ये बोले देखेंगे, प्रभु प्रभु देंगे, हम जाएंगे बोल रहे हैं तो प्रभु जरूर देंगे बोल के। तो दिन आप पास आता रहा, हम लोग प्यार करते रहे। मेरे हस्बैंड टेंशन हो गए, पास आ रहा है पैसा कहाँ से लाए। लिस्ट कर रहे हैं कि कितना खर्च होगा। फिर पास्टर जी सुब्रंत पास्टर जी बोले वहाँ लॉज बहुत ज़्यादा वहाँ है वहाँ का। और फिर 1,000 बोले, फिर बाद में नहीं मिला तो 1,500। तो इस हिसाब कर रहे थे। जब पास आ रहे तो मैं और पुष्पा हम दोनों इंटरसीट कर रहे थे। 10 बजे हम लोग करते हैं इंटरसीट, बच्चे लोग हम सब करते हैं। तो हम ये मेन पार्ट मेन रखे हैं। जैसे सिलो में मैं देती थी रिक्वेस्ट, ऐसे मेन पार्ट को भी हम मेन रखे हैं कि कैसे पैसा अरेंज हो जाएगा, हम जाएंगे सब कोई। तो बात करते थे जब बैठे रहते थे, बोलते थे वहाँ का दाम बहुत रेट है, कैसे करेंगे खाने में। तो हम सुब्रांशु पास्टर जी बोले मैगी 10 रुपया वहाँ जाएगा तो 20 रुपया हो जाएगा, 18 रुपया हो जाएगा, तो जरूर देना। नीचे तो आ नहीं सकते 10 रुपया खरीदने के लिए। तो ऐसे बच्चे लोगों को मैं समझाई कि देखो ऐसे ऐसे रेट है, यहाँ क्या क्या खरीदना है सब खरीद के लेके चलेंगे, और जितना भी होगा वहाँ
फिर हम सब प्रेयर करते रहे, हर दिन प्रभु का महिमा हो। तो प्रभु हमारा प्रेयर सुने, हमारा प्रार्थना भी सुने, और धीरे 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 पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो जब मैं बोलती थी मेरे हस्बैंड को, सब्जी लेने जाओ, सब्जी नहीं है, बोलते हैं मत खाओ सब्जी, वो दाल भात खाओ, ये आलू भरता करो, आलू सब भाजो और खाओ, दाल भी मत करो, वैसे ही खा लो और पैसा रखो, मेन पर जाना है बोल के। मेरे को बहुत अच्छा लगता था उस टाइम। मेरे पति इतना माने जाने के लिए इच्छा, और उस वो इच्छा किए तो हम लोग को भी जा पाए, हम लोग सब जा पाए। तो मेरे को बहुत खुश भी लगता था। तो मैं और पुष्पा बात कर, पुष्पा भी बहुत खुश हो जाती थी, कैसे भाई कितना एक्साइटेड है जाने के लिए, और इतना प्रभु में मीटिंग में जाएंगे। और सबको बोलते थे कि मीटिंग में सब बैठे रहोगे, इधर उधर कोई नहीं जाना, सेमू तू बिल्कुल नहीं उठना, बाबू भी तू उठना नहीं बोल, ऐसे बोलते थे। और जब और आके बैठना, वचन सुनना, ऐसे बोलते थे। बहुत खुश भी लगता था हम सभी को। और जैसे हम तैयार हो गए जाने के लिए, सब कुछ हो गया, प्रभु को वो हम प्रभु महान है, हमारा सैलरी से भी ज्यादा उम, हम वहां जाने के लिए प्रभु दे दिए। और हमारा सैलरी भी नहीं आता था, मतलब हम घर बनाए हैं ना, तो काट के देता था, 2,000 3,000 ऐसे देता था। लेकिन उस महीना वो बोले मेरे को पूरा सैलरी चाहिए मेरे को। प्रेयर करे, हम दोनों प्रेयर कर रहे थे, तो रात को टेंशन थे। मैं बोली क्या हुआ, नहीं सैलरी मांगूंगा बोल रहा, सोच रहा हूँ, और वो देगा कि नहीं। नहीं देने से क्या हुआ, नहीं नहीं नहीं, पैसा शॉर्टेज हो जाने से अच्छा नहीं है, और जब बच्चे लोगों ने ये खाएंगे वो खाएंगे बोलेंगे तो कैसे होगा, और नहीं देने से मेरे को अच्छा नहीं लगेगा बोले। फिर रात भर वो सो नहीं पाई। फिर दूसरे दिन में प्रेयर, हम दोनों प्रेयर के, सुबह बहुत प्रेयर के। मैं बोली जाके बोलना, देगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो वो जाके बोले, बोले तो कि मेरे को पूरा सैलरी चाहिए। वो कुछ भी वो भी नहीं बोला, पूरा सैलरी दे दिया, पूरा सैलरी। ये खुश है कि 4 बजे आ गए और मेरे को बोले आज टेस्टिमनी देना कि पूरा सैलरी दे दिया, और हम जाने का लिए पूरा हो गया, और आने का भी हो गया, सब कुछ हो गया बोल के बहुत खुश लगा मेरे को। मैं उस दिन टेस्टिमनी भी दी थी कि हमारा घर में प्रेयर था, मैं टेस्टिमनी भी दी थी। और तैयारी हो गया तो हम लोग को गाड़ी भी हो गया रेडी सब कोई। तो हम गए, फिर हम टेंशन एक तो था कौन गाड़ी चलाएगा, बाबू तो इतना छोटा है, तो रास्ते में पुलिस पकड़ेगा तो अच्छा नहीं होगा, तो कैसे करेंगे बोल के। नहीं तो गाड़ी बाबू चला लेता। तो बाबू फिर भी पुष्पा बोल रही थी, पास्टर जी जब बोल दिए बाबू चलेगा तो कुछ नहीं होगा, मैं विश्वास करती हूँ। फिर भी ये मना कर रहे थे। तो गाड़ी राजू भी आ गया, ठीक टाइम में राजू भी आ गया, अगर हम लोग कौन चले गए, हम तो सब चले गए। वहाँ बात कर रहे थे बीच बीच में कि वहाँ जाएंगे, जल्दी पहुँचेंगे, जल्दी पहुँचेंगे, वहाँ जाके जल्दी पहुँचेंगे बोल के। ज- एक मिनट, तो पहुँच जाएंगे बोल के। तो वहाँ पहुँच गए हम लोग, पहुँच गए। फिर पास्टर जी लोगों ने आए, वो लोगों भी हमारे साथ एक सीतापुर में हम लोग एक साथ भेंट हो गया। और फिर आए, आके जब पास्टर जी और विस्मिता सिस्टर, विस्मिता माँ, और पास्टर हमारा शुभ्रांशु और शिखा पास्टर के पास हम जब गए, तो पास्टर जी बोले जल्दी जल्दी तैयार हो जाना कि हम जाएंगे। तो रूम भी बता दिए, रूम आ गए हम। तो उस टाइम में वो पुष्पा बोली कोई नहीं सोना, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, न टायर्ड लग रहा है। वो बोली मेरे को मीनू दीदी बिल्कुल नहीं सोना, आप सो जाओगे तो पूरा सो जाओगे,
बिल्कुल आप सोना जल्दी तैयार हो जाओ। हम कोई नहीं सुनेंगे, आप भी नहीं सुनना। अरे मोते टाट नहीं, बिल्कुल नहीं। टाट टाट कुछ नहीं। पास्टर जी अभी बोले तो ना मैं बोल दूंगी कि पास्टर जी के मीनू मीनू दीदी ऐसे कर रहे हैं। फिर जल्दी जल्दी हम लोग तैयार हो गए और निकल गए और जाके गाड़ी में बैठ गए। फिर पूछ रहे थे शिखा पास्टर जी को पूछे कि कब निकलना है। हम लोग को तैयार हो गए। शिखा पास्टर जी और बोले अभी नहीं, बाद में जाएंगे थोड़ा। तो फिर शुभ्रांशु पास्टर जी भी बोले कहाँ पर हो। मैं बोली गाड़ी में हूँ, आपके होटल के नीचे हूँ, नीचे हम लोग कौन है। तो शुभ्रांशु पास्टर जी बोले वहाँ गीला है, ये बारिश हुआ है, इसलिए थोड़ा देर में जाएंगे। तो क्या करें हम लोग क्या करें। चलो खरीदेंगे। क्या करना था, ये छोटा छोटा ग्लास जो होता है ना पानी पीने के लिए, वो छोटा छोटा ग्लास लेके जाएंगे बोल के, क्यों बोतल ले लिए थे यहाँ से, पानी बोतल लेके गए थे। तो इसलिए फिर ग्लास ने एक जग लेना था हम लोगों को। जग लिए और वो थोड़ा बहुत खरीदे और घूम के फिर मेन पार्ट वो जो वहाँ घूम के फिर नाश्ता करे नाश्ता करके हम तैयार हो गया। फिर सब कोई तैयार हो गया और चले गए रास्ते। फिर जाए तो जाने का टाइम में बहुत अच्छा लग रहा था कि जो गाड़ी अंधेरा हो गया। वहाँ जल्दी हो जाता अंधेरा। अंधेरा जो गाड़ी जब गया अंधेरा में, पूरा लाइट नहीं था, कुछ नहीं था। और जब गया गाड़ी, पास्टर जी शुभ्रांशु पास्टर जी का गाड़ी पहले था, फिर निहार पास्टर जी आंसू वो गाड़ी चला रहा था। तो वो बोल रहे आंसू ठीक से चला आंसू, हाँ हाँ बोल रहे। वहाँ बोला फिर हमारा पीछे पीछे आना, ऐसे वो बोला हाँ हाँ ठीक है। तो चला के ले गए। तो चला के ले गया। ये भी डर रहे थे कि बाबू कैसे चलाएगा ये, हम सब चुप थे। फिर बाबू लेके गया। तो वहां जब पहुंचे तो जो दूर से हम देखे तो बहुत बड़ा पोस्टर पास्टर जी और निहार पास्टर जी का, हमारा स्पिरिचुअल पास्टर और निहार पास्टर जी का पोस्टर देखे। तो हम सब जान गए इतना बड़ा पोस्टर लगा है तो जरूर कुछ होगा वहाँ, वो जरूर कुछ होगा। इतना बड़ा पोस्टर फिर जाके दूर से लगा है। और कितने दूर से पोस्टर लगा है, फिर बहुत दूर 1 किलोमीटर होगा। फिर हम लोग पहुंचे पहुंचे जो वो जो उनका जो क्या बोलते बाजा, तुरी, उसका आवाज, बाप रे, अंधेरा जे अंधेरा अंधेरा। और वो जो आवाज आ रहा था ना, ओहो क्या बोलूं। उस टाइम से तो मैं कैसे कैसे हो गई थी, कैसे कैसे हो गई थी। मैं सोच रही थी अंदर जाऊंगी तो क्या होगा। और जो नाचते हैं मैं देखी थी। पास्टर जी जब पहले गए थे तो उन लोग को जो नाच के फोटो वीडियो दिए थे वो देखी थी कि वो लोग कैसे नाचते हैं। तो मेरे को बहुत इच्छा था नाचने के लिए। मैं बोल रही थी मैं जाऊंगी तो नाचूंगी बोल के। तो अंधेरा इतना था तो मैं देख भी नहीं पाती थी। मेरे को पुष्पा पकड़ रही थी और पीछे पे वो गीला गीला था, कीचड़ था। तो हम वहाँ रास्ते में पहाड़ और थोड़ा ऊपर गए, फिर थोड़ा और थोड़ा ऊपर, ऐसे ऐसे था। अबड़ खबड़ रास्ता था। तो हम उ- देखी उन लोगों को, उनका नाच नाच और गाना बजाना, बाप रे बाप, क्या मन भर गया। क्या बोलूं, शब्द भी नहीं है। सबको हम कभी भी नहीं देखे थे ऐसे, इतना अच्छा लग रहा था, कभी कभी नहीं देखे थे। वो आदिवासी लोग नाचते थे और जानती हूँ, सुनी हूँ और देखी हूँ वीडियो में। जब दिनाकरण राउरकेला गए थे उनको, वो जो वहाँ नाचे नाचे थे आदिवासी लोग, लेकिन उनके साथ जब मैं थी, बाप रे कैसे लग रही थी मेरे को, मैं नहीं बोल पाती। आप लोग जब जब कोई जो जो गए हैं सब जानते हैं कैसे लग रहा है वहाँ। फिर हम गए, अंदर गए। उन लोगों ने हम स्वागत ऐसे किए, हाथ हम फूलमाल दिए,
जो छोटे छोटे क्या बोलते हैं, पिजोड़ी के काम बोल के इधर क्या बोलते हैं, पिजोड़ी के सिखामा, फिर अमरुद बोलते हैं। अमरूद, अमरूद का जो छोटा छोटा फल है ना, उसको वो सिले के है। और हम लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं कि, और अगुड़े कौन होगा? मोहुल, मोहुल बोलते हैं हमारे आड़े, मोहुल फड़ो और पत्ता, ये सब सिलाई करके हम लोग सबको क्या के फूल माल दिए, और हाथ भी धोए, पानी दिए, हाथ इतना अच्छा स्वागत, बाप रे, कभी भी हमको कोई नहीं किए है। बहुत खुश लग रही, बहुत बहुत बहुत। और सबको 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 के, और हम सब गए और बैठे, और प्रभु का वचन भी सुने, पहले दिन प्रभु का वचन सुने। और फिर रात को खाना भी दिए। कभी ऐसे मतलब ऐसे खाना हम खा कभी भी नहीं खाए। तो ये बोले अरवा भात है, शरीर खराब हो जाएगा, लेकिन जब खाए वो चावल, बिल्कुल नहीं लगा कि अरवा चावल है कि क्या, मालूम भी नहीं। और सब्जी, सब्जी तो हम यहाँ बनाते इतना तेल मसाला इतना करते हैं, बिल्कुल टेस्ट नहीं, क्या कर, क्या क्या कैसे, ऐसे लग रहा था देखने से, हो ऐसे काम बोल सीझा, सीझा बड़े काम समझे, काम सीझा, उबाला हुआ। बॉयल कर दिए ऐसे लग रहा था देखने से, बॉईल कर दिए, कुछ मसाला वसाला डाले नहीं, ऐसे लगा। लेकिन वो भी अच्छा लगा। और मिर्ची क्या बोलूं, मैं मिर्ची कभी भी नहीं खाती हूँ, राग हो, वो जो बहुत क्या बोलते, तीखी तीखा तीखा। होता है। तो मिर्ची को मैं उसको क्या बोल सकता उसको चुटकी दबा की, के खाई। चुटकी की, हाँ दबा के, मसल हम के चुटकी खाई। के बोलते हैं, बोल प्रिया, मसल उसको दबा मसल के के। सब बच्चे लोग को हम सब खा लिए। बहुत अच्छा लगा। बहुत स्वाद, बहुत स्वाद, बहुत स्वाद। कब जाएंगे तो जाने कैसा, कितना टेस्ट उनका खाना। और वो जो पत्ते में देते हैं ना, वो जो गोल गोल जैसा पत्ता, उसमें भी मैं भी कभी नहीं खाई थी। और वो भी खाए, फिर आगे आगे और रात को सो गए। सब बात किए, बहुत अच्छा लगा, रास्ते में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा बोल के सब आके सो गए, सो गए। सुबह 5:30, 5:30 हो गया, पुष्पा सबको उठा रही है, उठो उठो उठो, जल्दी जल्दी जाएंगे, उठो उठो, जल्दी जल्दी जाएंगे। तो हाँ, पानी नहीं है, लाइट भी नहीं है। अतः तो क्या हुआ, जैसे करके चलो मीनू दीदी का देखेंगे कहाँ पानी है, तो नल से भर के ले आएंगे बोल के। वो सीढ़ी इतना ऊपर, मैं पहले दिन तो घबरा गई, नहीं नहीं जा पाऊंगी बोल के लॉज में। लेकिन दूसरे दिन मेरे को हैबिट हो गया। मैं पहले दिन प्रेयर कर रही थी, सीढ़ी में चढ़ चढ़ के, प्रभु मैं फिर जाऊंगी आऊंगी, मेरे को साहस दे प्रभु, ऐसे ऐसे प्रभु के साथ मैं बात कर रही थी। फिर मेरे को हो गया, पकड़ पकड़ के उत्तर भी आई। मैं बोली कैसे जाएंगे पानी लाने के लिए। फिर थोड़ी देर में लाइट आ गया, लाइट आ गया तो तुरंत हम लोग को पानी भर, एक एक करके बाथरूम चले गए। और एक एक बाल्टी हो गया पानी, कि लेटरिन भी जाओ और नहा के आ जाओ बोल के। जल्दी 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 तैयार हो गए, तैयार हो गए, आगे आगे फिर रेडी हो गए हम लोग, रेडी हुए दूसरे दिन। दूसरे दिन रेडी होके हम आए, और नाश्ता करने के लिए आएंगे, तो वो लोग को वहाँ डोसा और इडली ये सब बहुत बहुत रेट है, बहुत सच्ची में। और टेस्ट नहीं लगता था, वो जो हम खाए थे प्रेयर में, वो टेस्ट था, लेके उधर इतना टेस्ट नहीं था, हमारा जैसे ये उड़ीसा में टेस्ट था, वो टेस्ट अलग था। डोसा तो बनाते हैं, हाँ, हमारे यहाँ तो कड़क रहता है, वहाँ थोड़ा नरम रहता है। फिर भी हम खाए, खाए, वो तो खाना भी जरूरी है, तो खा लिए हम सब। और निकल गए, निकल गए। और प्रेयर को जब गए हम लोग वहाँ, तो निहार पास्टर जी वचन दे रहे थे। मेरे गवाही ये है, असली गवाही ये है मेरे, जब टाइम हो रहा है ना, मेरा गवाही ये है, वो वचन दे रहे थे। तो उस टाइम क्या हुआ, मैं पूरा पहले दिन से मैं आत्मा में भरी थी, पहले दिन से। जब अभी पढ़े ना, आत्मा में जब भर जाता है
क्या क्या हो जाता है। तो पहले जब मैं प्यार कर रही थी, ऐसे प्यार कर रही थी, तो मैं देखी कि पूरा निहार पास्टर जी और हमारा स्पिरिचुअल फादर और मदर जो खड़े थे वहां, देखी तो बहुत बड़ा पहाड़, दो ठो पहाड़, बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा, इतना ऊंचा। मैं मतलब मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। मैं ऐसे ऊपर कर आंख बंद करके मैं ऐसे देख रही थी, ऐसे देख रही थी, ऊंचा में ऊपर देख रही थी। और बीच में यीशु मसीह ऐसे हाथ करके, दो हाथ पकड़ के ऐसे करके खड़े थे। हाथ मतलब वो जो शरीर में जो पहनते हैं ना व्हाइट कलर के पूरा बदन में, और ऐसे पकड़ रहे थे वो पूरा पेंडाल को खड़े करके, खड़े करके कैंडल रखे भी थे। है। और मैं देख रही थी, प्रभु मैं देख रही हूँ आपको, प्रभु मैं देख रही हूँ। तो मैं ऐसे बोल रही थी कि पूरा भर के आत्मा में, प्रभु मैं देख रही हूँ, प्रभु मैं देख रही हूँ। पास्टर जी उनका पीछे पूरा सबको जितने बैठे थे पेंडल को पूरा पकड़ के बैठे थे, ये खड़े थे। और जब प्रेयर, उस टाइम प्रेयर कर रही थी करते बारिश हो गया। तो सबको इधर इधर चले गए। और वो जो साउंड सिस्टम भी खराब हो गया, बेंच भी गिरा दिए वो लोग सब। तब चले गए। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को, चलो 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 बारिश हो गया, चलो। तो मैं बोली रुको ना रुको, हम सबको ही है ना, नहीं 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 नहीं, सब भीगेंगे तो बुखार हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कहाँ से होम्योपैथी डॉक्टर ढूंढूं यहाँ। तुम जाओ अंदर, चलो आप, तुम्हारा तुम मत भीगो, बोले मेरे को खींच के ले गए। और दूसरे लोग तो सब एलोपैथी खा लेंगे, तुम तो मत, नहीं खा पाओगे, मैं कहाँ से लाऊं, बोले ऐसे। और ले गए। फिर सब हम भीग भीग गए सब, फिर घर आ गए हम। और शाम को जब प्रेयर हुआ, सबको फिर आए, शाम को जब प्रेयर हुआ तो वहाँ वहाँ वो जो बालेश्वर पास्टर है, वो बोले ये जमीन एक लेडी का है, वो लेडी दिए हैं बोल के, वो लेडी दिए हैं। तो वो लेडी के लिए, हाँ, हमारा स्पिरिचुअल फादर प्रेयर कर रहे थे। तो मैं भी उसका हस्बैंड नहीं था, वो उसका हस्बैंड कहाँ गया था मालूम नहीं। उसका हस्बैंड के लिए प्यार कर रहे थे, तो जरूर वो आएगा बोल के। मेरे को कैसा लगा, अच्छा नहीं लगा। तो मैं बोली प्रभु इतना अच्छा लेडी है और उसका हस्बैंड को क्या हुआ जो चला गया प्रभु। मैं ऐसे प्यार कर रहे थे और प्रभु के साथ में बात कर रही थी। तो प्रभु ने मुझे दिखाया, मैं नहीं सोच पाई कि इतना बड़ा चट्टान जो गोल है होकर, जो गोल होकर आ गया, मेरे सामने आ गया, इतना बड़ा चट्टान। और वहां होल था, इतना बड़ा होल था। वो होल में एक लाइट जल रहा था, वो लाइट जल रहा था, मैं देख रही थी। मैं बोली क्या ये प्रभु, क्या है, मैं प्रभु क्या दिखा रहे हैं प्रभु बोल के। तो वो लाइट क्या हुआ ना, धीरे 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 बुझते 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 पूरा बुझ गया, अब चला गया, पूरा चला गया और होल खाली हो गया। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैं क्या दिखा है मेरे को प्रभु, ये क्या दिखा है। तो फिर हम सब प्रेयर खत्म हो गया। तो हम रास्ते में आ रहे थे, मैं पुष्पा को बोल रही थी कि पुष्पा मेरे को ना प्रभु ऐसे दिखा है, ये क्या है मीनिंग, मेरे को तो समझ में नहीं आया। तो वो बोल रही थी कि ठीक है तो पास्टर जी को पूछ लेना। तो मैं बोली हाँ कल पूछूंगी बोल के। फिर दूसरे दिन हम जब गए, लास्ट दिन, तो जब गए पास्टर जी पत्थर के बारे में वो जो वचन दिए। तो पुष्पा मेरे को वहां बोले दीदी देखो आप कल दर्शन देखे ना, प्रभु आपको पत्थर दिखाए, चट्टान दिखाए। तो पास्टर जी बोल रहे हैं, मैं भी खुश हो गई। हाँ अरे पास्टर जी वही बात बोल रहे, चट्टान के बारे में। वो जब चट्टान के बारे में बोल रहे थे, मैं बहुत कुछ, मैं प्रभु धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद, ऐसे मैं बोल रही थी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ, ऐसे बोल रहे थे आंख बंद करके। और प्रभु का धन्यवाद जब दे रही थी, मेरे को प्रभु दिखाए बहुत बड़ा तुरी, बहुत 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 बड़ा तुरी। वो तुरी जैसे दिखा, पूरा वो पंडाल को पूरा ढक गया पूरी तुरी। और होल था, अंदर होल था, बड़ा बड़ा होल अंदर था। और सब कोई इतना नाच रहे थे, इतना प्रेयर कर रहे थे, इतना पवित्र आत्मा उन पे भर गए थे सब कोई।
और वो पूरा जोर जोर से प्रेयर हम लोग कर रहे थे। तो मैं जब प्रेयर कर रहे थे और देखी तूरी को ऊपर में, प्रभु ये क्या दिखा रहे हैं, तूरी इतना बड़ा। तो मैं वो दीवार जैसा पूरा पंडाल को ढक दिया। मैं देख रही थी कि प्रभु सब ऊपर देखी तो गोल 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 होकर ऊपर जा रहा था। सब प्रभु ये क्या है ना, हम जो प्रार्थना कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, प्रभु का महिमा कर रहे थे, पवित्र आत्मा में सब कोई बोल रहे थे, छटपटा रहे थे, वो सब ऊपर जा रहा था गोल 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 होकर। ते में मैं बोली प्रभु वो जो आमीन है वो आमीन बाहर नहीं जा रहा है कि पंडाल का बाहर नहीं जा रहा है। मैं देख रही थी तो वो बिल्कुल बाहर नहीं जा रहा था। वो पाचेरी जैसे दीवार लगा रहे थे, लगा था। और ऊपर 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 जाके देख रही थी ऊपर देख रही थी मैं से कैसे लग रहा मेरे को। ऊपर देख रहे थे वाह गोल 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 हो ऊपर जा। मैं खुश है प्रभु, धन्यवाद देती हूँ मेरे को दिखाया आपने। तो इस सब का हम सभी का प्यार प्रभु ऐसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं प्रभु हमारा प्यार। और सुन उस किसी का वो हमारा प्यार कोई भी नहीं सुनता है, बस यीशु मसीह ही सुनते हैं। पवित्र आत्मा लेकर जाते हैं वो आमीन जब आमीन हम लोग उनको हेल्प करते हैं, पूरा परमेश्वर आमीन के पास वो जाते हैं। शैतान नहीं लेता है, मेरे को मालूम हो गया। क्योंकि हम सब आत्मा में, कल पास्टर जी जो बोले, हम टंग्स में जो प्रेयर करते हैं तो टंग्स करता और ये डिस्टर्ब करता है। वो जो पाचेरी था, वो जो तुरी जैसा डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं, शैतान बिल्कुल आ भी नहीं पाता था, आ भी नहीं पाता था। वो क्या डिस्टर्ब करेगा। इसलिए हम जब अभी भी हम जब प्रेयर करते हैं, मैं ऐसे कैसे लग रहा है वो जो प्रेयर हम करते हैं ना, वो सब जाता है, शैतान कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो हम सोचते कि नहीं शैतान सुन के हमारा हम लोग उनको डिस्टर्ब करेगा, नहीं। प्रभु हमको पाचेरी वो जो तुरी जैसा दिए हैं, वो दीवार, और हम सब का वचन, प्रेयर, रिक्वेस्ट, सब कुछ जो महिमा करते सब कुछ उनके ऊपर वो जो गोल 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 होके जाते हैं, मैं देखी हूँ। इसलिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। फिर भी मेरी टेस्टिमनी कम हो गया, टाइम हो गया, मैं और बोलना था। और प्रभु का महिमा हो, सब कुछ प्रभु दिए, इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सब कोई वहाँ जो प्रेम में भरे हैं, वो जो आत्मा में भरे हैं, और जो वो मेन पार्ट से लाए हैं, सब कोई बहुत आनंदित है। बहुत, मैं बहुत खुश हूँ, परिवार भी बहुत खुश है। इसलिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमेन आमेन। प्रभु को महिमा देंगे एक उच्च ताली के द्वारा। बहुत टाइम हो गया, सॉरी रश्मिता सिस्टर, सॉरी। और बहुत टाइम हो गया, हमें गवाही दी। और एक एक मिनट गवाही देंगे और टेस्टिमनी भी देंगे। आमेन। हाँ शिखा पास्टर जी बोलिए। जी मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज का ये सुंदर सेशन के लिए, गवाही वाला सेशन के लिए, हमारी मीनू माँ के लिए। वो जो वचन पढ़ाई और वचन से रिलेट करके अपनी जो है वो एक्सपीरियंस से हमको शेयर की। मैं सच में बहुत ही आशीषित हुई हूँ। और अल्टीमेटली वो कंक्लूड करेंगे तो वो पवित्र आत्मा का ही काम है जो वहां पे हम देखे। और जो जो पवित्र आत्मा उनको दिखाए मीनुमा, वो उसका खुद गवाह है और वो चीज को फिर से टेस्टिफाई कर रहे हैं कि किस रीति से वो जो एक ही मददगार है परमेश्वर, और यीशु मसीह ने कहा कि उसके द्वारा ही तुम मदद लेके कर सकते हो, उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। और सही में वो पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का काम, हर एक चीज
प्रभु ने उनकी आंख को इस रीति से खुला है, वो जो गिफ्ट उनके द्वारा ऑपरेट हो रहे हैं, टॉन्ग्स हो या आत्मिक आंख खुले हो, जो भी दर्शन देख रहे हैं, सही में वो हम सभी के लिए सीखने लायक है। और ऐसे ही आप प्रभु में भरे रहो मीनू माँ, प्रभु आपको और भी आशीष दे, और भी प्रभु की गहराई में आपको जाने में मदद करे, ताकि उनसे आप सुनकर, उनसे आप देखकर, ऐसे ही गवाही के द्वारा उनकी महिमा को आप हमारे बीच में प्रकाश करते रहें। सो गॉड ब्लेस यू मीनू माँ, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आमीन। और जो मेरा प्रेयर रेगुलर जो रिक्वेस्ट है उसको आप तो जानते हैं, उसको मैं दे रही हूँ जी। हाँ मधु माँ। थैंक यू माँ। सभी को शालोम, मैं श्री समुद्र रायपुर से, और मैं बीच में कट गई थी क्योंकि मेरी बेटी को ट्यूशन छोड़ने जाना था। मैं सोची आज तो वचन मेरा मिस ही हो गया हो करके, और मैं जब ज्वाइन हुई तो मीनू का टेस्टिमोनी ही चल रहा था। मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ उनकी टेस्टिमोनी से, और उनका जील सच में एक जील जो परमेश्वर के लिए रहता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी, पानी, कुछ भी डिस्टरबेंस को वो उतना केयर नहीं करता है, और मीनू की खुशी से वो मालूम चलता है। और उसमें उनके बीच एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मौसा जी बोले, मतलब सिस्टर रिनिका के हस्बैंड बोले कि ये सब तो खा लेंगे एलोपैथी, लेकिन तुम्हारे लिए होम्योपैथी कहाँ से लाओगे, मतलब हाउ मच ही केयर्स फॉर हिज वाइफ। वो मीनू से बहुत प्रेम करते हैं, तो उनके समय बस वही दिख रहे थे, मीनू ही दिख रहे थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज। और मैं जानती हूँ मीनू ऐसे ही और भी मीटिंग हम लोग अटेंड करेंगे, और भी गवाही आएगी, और मीनू का जो स्पिरिचुअली परमेश्वर उनका हर एक चीज को ओपन किए हैं, उनका ग्रेस और भी मीनू के ऊपर आए, और हम लोग और भी आशीषित हो। आमीन। और मेरा एक गवाही है कि मैं जो अपने यहाँ पे रोड बनेगा करके मैं ये दे रही थी हर समय प्रेयर रिक्वेस्ट, कुछ ही महीना ही दी होंगी शायद, और हमारा कल यहाँ पे भूमि पूजन था वो रोड बनने का। यहाँ पे लोग 20 साल से उसका एप्लीकेशन देते देते देते, मुझे तो यहाँ पे 8 9 10 साल हो गया है ऐसे लग रहा है, आते 2015 से हम भी रेगुलर जाते थे। लेकिन देखिए, जब ऑल्टर में ये प्रेयर को दिया गया, तब मैं ऑल्टर में ये प्रेयर को नहीं दी थी, लेकिन जब ये हमारे 4 से 5 के ऑल्टर में दे दिया गया, बस 2 से 3 महीना में ये रोड बनने के लिए भूमि पूजन भी हो गया। सच में हमारा परमेश्वर कितना महान है। मैं इतने खुशी के मारे ये दे रही हूँ, ये गवाही दे रही हूँ, उसके लिए धन्यवाद, प्रार्थना तो जरूर करेंगे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि क्योंकि परी और एरोन का बीच में बहुत तबीयत खराब था, वो लोग बहुत एब्सेंट रहे, तो शायद उनके एग्जाम देने में इश्यू आएगा करके उनके मैम बोल रही थी। तो जैसे कुछ ना हो, ये लोग स्मूथली एग्जाम देने पाए, इसके लिए थोड़ा प्रेयर करेंगे मीनू। और जैसे ये इनके स्कूल में पहले डिसाइड किए थे बीच में कि 9th से 12th, क्योंकि बोर्ड रहता है तो इनको 1 बजे छुट्टी दे देंगे बच्चों को करके, लेकिन वो कैंसिल हो गया, तो इनका सेल्फ स्टडी बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। जैसे परी लोग 3:40 को आते हैं, 4 बजे ट्यूशन रहता है, तो खा पी के जाते भी उनको लेट हो जाता है। तो ये लोग सोचे थे कि 1 बजे छुट्टी करेंगे, ये लोग जैसे इम्प्लीमेंट करें उनके स्कूल में, क्योंकि बाकी सब स्कूल 12:30 बजे को छुट्टी हो जा रहा है यहाँ पे रायपुर में, क्योंकि 9th से 12th बोर्ड है करके। तो ये 10th 11th 12th बोर्ड है, तो 9th से इन लोग का उतना ही छुट्टी कर दे रहे करके। तो प्लीज उसको हम थोड़ा ऑल्टर में रखेंगे कि उनके स्कूल वाले जो 1 बजे का छुट्टी का डिक्लेयर पहले सोचे थे, डिसाइड किए थे, उसको इम्प्लीमेंट कर दें। और बाकी मेरा रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट तो है ही जी, उतना। थैंक यू सो मच। आमीन। हाँ रश्मि माँ। सालों सभी को मैं परमेश्वर का नाम का महिमा करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मीनू माँ को बहुत अच्छे धन्यवाद देती हूँ। आज
पवित्र आत्मा के बारे में उन्होंने प्रीचिंग भी किया। और जिस तरह से वो सब्जेक्ट को भी परमेश्वर के वचन को भी बताया और उसका पूरा प्रूफ को उन्होंने बताया है कि कैसे पवित्र आत्मा उसकी मदद से कैसे उनको सारे विषय को दिखाया मेन पाठ में। पूरा हूबहू जो जो विषय वो दिखाए मीनू माँ को, वही विषय को परमेश्वर पास्टर जी के मुंह से भी बताए। ये सबसे मतलब बड़ा प्रमाण है कि हमारा जो परमेश्वर है जिंदा खुदा है और कैसे अपने बच्चों को व्यवहार करता है। और सच्ची जैसे पास्टर सागरिका भी बोली, सिस्टर मधु भी बोली कि बहुत सारी गिफ्ट जो पवित्र आत्मा है ना वो मीनुमा को दी है और उसके जरिए मीनुमा अपडेट भी हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में और भी भयंकर विषय को परमेश्वर दिखाएगा और हम उसके द्वारा सब आशीषित होंगे, जानने पाएंगे अस्तित्व को और परमेश्वर क्या चाहता है और कैसे काम करवाता है उन सारे विषय को। इसलिए मैं आज बहुत आशीषित हूँ। आपने जिस तरह से गवाही दी है मीनुमा, आप बोल रहे थे और यहाँ हम एक्साइट हो रहे थे, तो हम भी बिल्कुल प्रोत्साहित हुए हैं आपके गवाही से लेकर। और मैं क्योंकि जानती हूँ खुद आपको कि आपको सीढ़ी चढ़ने में कैसे तकलीफ होता है, ट्रेन चढ़ने में कैसे तकलीफ होता है, क्योंकि मैं खुद उसमें सोचकर। पर हम लोग वहां पर जब गए तो आप कैसे आसानी से वो ऊपर को रास्ता सही नहीं था, गीली मिट्टी थी, स्लिप भी हो रहा था, तो भी आप बहुत सुंदर तरीके से ऊपर चढ़ते गए, आते गए। हर जगह पे आपने जहाँ रुके वहां भी सीढ़ियाँ चढ़ी। तो कितना परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह किया है मेरे दोनों आंखों ने देखा है। और इसलिए मैं भी बहुत ही आनंदित हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरी माँ के ऊपर उतरा है। और मेन पाठ की वजह से सच में हम लोग आशीषित हैं। और डिसिप्लिन क्या चीज है, परमेश्वर में डेडिकेशन क्या चीज है, परमेश्वर के लिए पेन बियर करना कितना जरूरी है, ये सब हमने वहाँ पे सीखा है जितने जल्दी हम लोग गए थे। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मेरी माँ का भी बहुत से धन्यवाद करती हूँ। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, जैसे कि आप सब जानते हैं अभी दाना टर्म जो है छूने वाला है, उसका असर होने वाला है भुवनेश्वर कोस्टल एरिया में। और बहुत सारे वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब एक ही साथ में वहाँ से मूव कर रहे हैं। आज मेरा सलोमन भी उधर से आ रहा है भुवनेश्वर, पूरी दुर्ग यूनिवर्सिटी में। हालांकि उसका तबीयत खराब है, फीवर है और बड़ी एज बहुत जोर से है और मैं जानती हूँ, लेकिन परमेश्वर उसके संग है, उसके एंजल्स उसके पास में है। और हम सब उसके लिए प्रेयर भी करेंगे। साथ में जितने बच्चे भी आ रहे हैं वहाँ से वापस अपने घर, उन सारे बच्चों के लिए भी प्रार्थना करेंगे ताकि वो सही सलामत अपने अपने घरों में पहुंच जाए। क्योंकि ये इसलिए मैंने बोला अभी किस जो है भुवनेश्वर का केस वो कल से एक ही साथ में मतलब उसका हॉस्टल में दोनों बंद कर दिया और जिसकी वजह से मजबूर होकर 15,000 स्टूडेंट एक ही साथ में वहां से निकले। आज वहाँ आज फिर वहां पर बस बस टैक्सी वगैरह सब कैंसल है और बहुत भीड़ है वहाँ, रेड जोन एरिया कर दिया गया है। तो बहुत मुश्किलात है और दिक्कतें भी हैं। और उन परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारे बच्चों को साथ लाए। मेरा बेटा उसके साथ और दो बच्चे आ रहे हैं मेरे सलोमन के साथ, उन दोनों के लिए भी सिराज और कृष्णा करके उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे और सारे बच्चे भी जैसे सही सलामत पहुंचे उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ये मेरा रिक्वेस्ट है। आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रभु का महिमा हो। थैंक यू। आमीन आमीन। अब मैं लिख जी जी मैं लिख दी हूँ, उसमें हाथ पकड़ के मैं प्रेयर भी करूंगी और अभी बोलूंगी तो टाइम हो जा रहा है। ओके आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। से बड़ी खुशी और क्या होगी, कोई आंख से देखेगा। जो जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं उनके लिए भी और सब कोई जब ज्वाइन हुए हैं और जो लेफ्ट भी हो गए हैं उनके लिए भी हम सब प्रेयर करेंगे और सब कोई मुंह खोल के भी प्रेयर करेंगे। आइए 30 25 5 मिनट करेंगे। हाँ, हालेलुया। वो परमेश्वर के प्रभु तुम्हारा नाम धन्यवाद
हमें चाह के ये रिक्वेस्ट दी प्रभु ஞாபகத்துல ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମରି ଅଗ୍ନିର ତୁମ ରକ୍ତର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛୁ ବାଢ ଦେଇଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ତୁମେ ଶୁଣୁଛ ତାହା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛ ତେଣୁ ସମସ୍ତ प्रार्थना चत रख हम प्रार्थना करो आमीन हालेलुया टंग्स में प्रार्थना करेंगे हालेलुया रवा शकम देखा रकम lira mashan
धन्यवाद धन्यवाद खाली प्रार्थना करते रहे और प्रशांत धन्यवाद धन्यवाद हम जाएंगे अभी फाइनेंस के लिए तैयार करेंगे तैयार करेंगे 1 मिनट टाइम हो गया इसलिए 1 मिनट करके हम प्रेयर करेंगे फाइनेंस के लिए 1 मिनट करेंगे फिर हम घर की मुखिया के लिए और करेंगे तीनों माता से पूछ रही हूँ तो सबको मिलाकर हम 5 मिनट करेंगे क्या हाँ ऐसा कर दीजिए टाइम हो गया है उसके बाद फाइनेंस के लिए हालेलुया मुखिया के लिए और धन्यवाद जो धन्यवाद धन्यवाद बस धन्यवाद हमारा कश्मीर का फैमिली वो फैमिली पूरा ये में तबीयत खराब है और बस अध्ययन के लिए और जिसका तबीयत खराब है सब पे याद करेंगे और प्यार में ले जाएंगे 5 मिनट करेंगे देश के लिए भी करेंगे सब विषय हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 धन्यवाद
धन्यवाद उनके ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅତି ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଗୌରବ ମହିମା ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ତୁମେ ଦେଇଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ରାଜା। କାରଣ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମହାନ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ। ଆମର ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ଆମର ସମସ୍ତ ଅଭାବ, ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଦୂର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମେ କହିଲ ତୁମେ କେବେ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଯୋଗ କରିନ। ହଁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଆମକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗରେ ତୁମର ଆନନ୍ଦରେ ଭର୍ତ୍ତିତ କରିଛ। ଧନ୍ୟବାଦ और समाज प्रार्थना सुनते धन्यवाद और एक मात्र प्रभु यीशु के नाम रे मांगुछि आमेन आमेन आमेन। आसंता में लास्ट प्रार्थना को जीवा आसंता मां के अनुरोध करछि से शेष धन्यवाद प्रार्थना हमर मधु मांकर रोड जेपरि बना हे जायछि सेतरि धन्यवाद देबा। हमर समस्त प्रार्थना प्रभु सुनि छथि तने ताको धन्यवाद दे शेष। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज का ये दिन के लिए, अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, आपका बड़ा अनुग्रह है प्रभु। हाँ प्रभु, आपने हमें मौका दिया फिर से ये 4 बजे की प्रार्थना में बैठ के प्रभु एक दूसरे की संगति के साथ साथ आपकी संगति में जाए, आपसे सुने और अपने चरणों में हमारे निवेदन और विनतियों को रखे प्रभु, और आपसे रूबरू होने पाए ऐसा मौका और अनुभव जो आपने हमको दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, वचन के लिए भी धन्यवाद करते हैं, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमेशा जैसे हमें बनी रहे, और पवित्र आत्मा की चलाए हम लोग जैसे चलते रहे प्रभु, जैसे आपकी गवाह बन पाए, ऐसा अनुग्रह हम सभी के जीवन में करे बल्कि प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, विशेषकर ईश्वर से मधु ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था प्रभु, इस विषय को हमने प्रार्थना किया और कर रहे हैं भी, और आपके बड़े अनुग्रह से प्रभु वो रोड का काम शुरू होने को जा रहा है प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। साथ ही वो चीज को हाँ प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं, जैसे वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो और वो काम पूरा जड़ पकड़े और वो पूरा इम्प्लीमेंट हो और फिनिशिंग रोड वहां पे तैयार हो के ऐसा आप अनुग्रह करे प्रभु। हाँ प्रभु, हर एक प्रार्थना और हर एक विनती को जब अभी हमने किया है प्रभु, वो सारे विषय को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। हम जानते हैं सुगंधित धूप ने आप तक उठाए। हाँ प्रभु जी, आप प्रार्थना सुन के उत्तर भेजने वाले परमेश्वर, उत्तर भी आपने दिया है, इसलिए धन्यवाद। और विशेषकर प्रभु आपके प्रिय छोटे छोटे बच्चों का तबियत प्रभु, आपका अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु, हमने रखा है प्रार्थना में, और हम जानते हैं प्रभु जी वो प्रार्थना आप तक पहुंचाए बोल के प्रभु। बच्चे पूरी रीति से हाँ प्रभु आपके अनुग्रह से प्रभु, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से जो चंगाई मिला है
वही चंगाई को उनके शरीर में प्रभु जैसे हम देखने पाए, वो मैनिफेस्ट होने पाए। हाँ प्रभु, जल्द से जल्द जो आप जो वचन को भेज के चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, इसी समय आपका वचन जाके अध्ययन को, हाँ प्रभु, और ये छोटी बच्ची को छुए प्रभु। और हाँ प्रभु, जो भी कोई भी अबनॉर्मलिटी उनके शरीर में ना हो प्रभु, सारे अबनॉर्मलिटी को, सारे कमी घटी को, जो भी इंजरली, वो सारे विषय को हम यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, और वो लायक, वो झूठ को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और सच्चाई ये है प्रभु, आपने आपके प्यारे प्यारे बच्चों को प्रभु एकदम पूरी रीति से परफेक्ट करके बनाया है, नॉर्मल परफेक्ट। एंड हाँ प्रभु जी, आप के बच्चे करके बनाया है प्रभु, वही चीज को हम घोषणा करते हैं, पूरी रीति से चंगे हैं, हाँ प्रभु, स्वस्थ है, हेल्दी है, और आपके महिमा के निमित्त प्रभु छलकूद कर रहे हैं। हाँ प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह सभी के जीवन में आपने किया है, हम जानते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद भी करते हैं। हर एक विषय को समर्पण करते हुए सभी माँ लोग बहन लोग को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। चाहे मिलो दूर हम हो, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा आपने हमें एक साथ रखा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। डिवाइस के लिए भी धन्यवाद देते हैं, हमारे शिलो परिवार को, सभी विंग्स को, सभी प्रेयर सेल्स को, सारी मीटिंग्स को, और विशेषकर हमारे अगुवे को आपके हाथों में देते हुए सारा आदर महिमा आपको देकर ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसे सुन और ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहयोग आप सबके साथ, विशेषकर आपके चर्चा दमन का एक ही दिन है, अगर जो यीशु के नाम से। आमीन।